हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीड और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने मोशन को डिफाइन किया था और उसके दो टाइप्स को पढ़ा था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जिसमें हमने ये देखा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने रेफरेंस पॉइंट से अपनी डिस्टेंस को अगर चेंज करता है तो उसे मोशन में कहा जाएगा। अगर वो फिक्स्ड रहती है तो उसे रेस्ट में कहा जाएगा। अब स्पीड का मतलब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस रेट से, मतलब कितना टाइम ले रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मतलब मोशन कितना टाइम ले रहा है कोई डिस्टेंस कवर करने के लिए, उसे स्पीड कहते हैं। तो स्पीड के लिए फार्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, मतलब उसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो जनरली तो मीटर्स में ली जाती है, और अगर हायर मतलब कुछ बड़े यूनिट्स देखे जाएं तो वो किलोमीटर्स में लिया जाता है, और टाइम जो है वो ज़्यादातर सेकंड्स में होता है, और जैसे किलोमीटर अगर लिया है तो वो पर आवर होगा। अब इसका यूनिट क्या होता है? देखो, स्पीड जो है डिस्टेंस का जो यूनिट है जिसमें डिस्टेंस को मेजर किया जाता है वो है मीटर्स, किलोमीटर्स नहीं। एसआई सिस्टम मतलब जो फंडामेंटल यूनिट है डिस्टेंस का उसे मीटर में लिया जाता है, और जो फंडामेंटल यूनिट है टाइम मेजरमेंट के लिए उसे सेकंड्स में लिया जाता है। तो स्पीड का यूनिट क्या है? स्पीड के लिए जो मतलब उसकी स्पीड जो है वो इस एक्स मीटर पर सेकंड है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, उसने ये डिस्टेंस जो था वो इतना था, और टाइम जो है वो भी डिस्टेंस मीटर में है, और टाइम जो है वो मिनट्स में दिया है। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के लिए फार्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 150 मीटर, और टाइम कितना है? 3 मिनट। 3 मिनट। अब आपको पता है कि 1 मिनट में जो है वो 60 सेकंड्स होते हैं। अब 3 मिनट में कितने होंगे? 3 × 1 मिनट इक्वल टू 3 × 60 सेकंड्स। तो इसमें कितने आ गए? 180 सेकंड्स आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 मीटर अपॉन 180 सेकंड्स। तो यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो 5 × 15 और 5 × 6 = 30। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकंड। इस ऑब्जेक्ट की जो वो स्पीड थी, मतलब इस स्पीड से, इस रेट से अपनी पोजीशन जो है, अपनी डिस्टेंस पोजीशन जो है वो अपने रेफरेंस पॉइंट से चेंज कर रहा था। अगर आपका ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगर एक ऑब्जेक्ट था, वो उसने 100 मीटर की डिस्टेंस जो है वो 10 सेकेंड्स में कवर की, तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड के लिए फार्मूला है 100 मीटर जो उसकी डिस्टेंस उसने कवर किया है, और टाइम कितना लिया उसने? 10 सेकंड्स। तो ये ख़त्म, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब वो अपनी इस 10 मीटर पर सेकंड की रेट से अपनी पोजीशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो वो चेंज कर रहा था। हमने मोशन यूनिफॉर्म स्पीड को तो डिफाइन कर लिया कि स्पीड क्या होती है। अब इसके दो टाइप्स को पढ़ना है, जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड को देखेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो कल हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखा था, तो मोशन को पहले हमने डिफाइन कर लिया था। यूनिफॉर्म का मतलब क्या था? हमने कल स्टडी किया कि यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि कांस्टेंट, फिक्स्ड थ्रू आउट द पीरियड। तो मतलब जब हम कोई स्टडी करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को या किसी भी चीज़ को जब स्टडी करने के लिए टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, जैसे हमने 1 मिनट का टाइम लिया या 1 सेकंड का या 1 घंटे का, तो अगर उस फिक्स टाइम, अगर इतने टाइम पीरियड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी कांस्टेंट रेट से या एक फिक्स्ड चीज़ से खुद में वेरिएशन ला रहा है, फिक्स्ड रेट से खुद में वेरिएशन ला रहा है, तो वो यूनिफॉर्म होगी। अब स्पीड का क्या मतलब होगा? स्पीड तो हमने पढ़ा कि जब कोई ऑब्जेक्ट किस रेट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, तो उसे स्पीड कहते हैं। अब यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब हुआ? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन एट अ कांस्टेंट रेट, तो उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। तो इसके लिए ग्राफ के थ्रू अगर मैं आपको बताऊंगा तो ग्राफ ऐसा रहेगा कुछ इसका। तो मान लीजिए कि यहाँ पे x मीटर पर सेकंड थी, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो थी x मीटर पर सेकंड थी, और ये टाइम था हमने मिनट्स में लिया है। टाइम जो है वो मिनट में। हम हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स को कंसिडर करके ही इन्हें डिस्कस करेंगे।
तो ठीक है, तो हमने ये देखा कि इनिशियली जो उसकी स्पीड जो थी वो x मीटर पर सेकंड थी, तो जब हमने 1 मिनट उसका कवर हो गया तो फिर भी उसकी स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड ही है, फिर से 1 मीटर पर सेकंड ही है, फिर से 1 मीटर पर सेकंड ही है थ्रू आउट द टाइम। मतलब जब जब हमने उसे स्टडी किया, मतलब पूरे पीरियड जब जब वो मोशन ला रहा था खुद के अंदर या वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, तो वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट स्पीड से ही वो खुद में चेंज ला रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड से ही खुद में चेंज ला रहा था। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ देखेंगे तो वो इस तरह से रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन एक कांस्टेंट रेट से आगे की तरफ बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब अगर पहले 1 मिनट में उसकी स्पीड जो थी वो 1 x मीटर पर सेकंड थी, तो नेक्स्ट 1 मिनट में भी उसकी स्पीड कितनी होगी, x मीटर पर सेकंड ही होगी, फिर से x मीटर पर सेकंड होगी, और फिर से x मीटर पर सेकंड ही होगी। तो ये तो सिंपल ग्राफ था इसका यूनिफॉर्म स्पीड का। तो नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो है वो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक ऐसी रेट जिससे ऑब्जेक्ट खुद को चेंज कर रहा है जो फिक्स नहीं है, मतलब हर टाइम के बाद वो खुद में वेरिएशन ला रहा है, खुद की स्पीड में वो चेंज ला रहा है, अलग अलग रेट से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसके लिए अगर ग्राफ ये देखेंगे हम लोग, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो मान लीजिए अगर पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ थी, यूनिफॉर्म स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा था, अगर कुछ इस तरह से थी, तो नेक्स्ट इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, कुछ भी वेरिएशन इसमें आ सकते हैं। तो जनरली इसके ग्राफ आपको डिफरेंट डिफरेंस में मिलेंगे। जैसे इसका ग्राफ कभी इस तरह से हो, इस तरह से होगा, मतलब इसका ग्राफ कभी इस तरह से होगा, तो कभी इस तरह से होगा, क्योंकि ये खुद में वेरिएशन ला रहा है, कांस्टेंट स्पीड से तो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा ना। तो इसलिए इस यूनिफॉर्म जो स्पीड का ग्राफ है वो डिफरेंट होगा, मतलब वो एक इस तरह से नहीं होगा, कांस्टेंट रेट से आगे की तरफ तो नहीं बढ़ेगा। तो अब यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब क्या है, जैसे कोई कार जो है वो मूव कर रही है, जैसे कोई कार जो है वो रोड के ऊपर मूव कर रही है, हमें पता है कि वो अलग अलग स्पीड से वो कार रोड पे मूव करेगी, क्योंकि सामने दूसरी गाड़ी होगी, या स्पीड ब्रेकर होंगे, या कोई और मतलब रोड की वजह से वो अपनी पोजीशन स्पीड्स में वेरिएशन लाएगी, चेंज लाएगी। तो रेयर केसेस जो जनरल केसेस होते हैं हमारी स्पीड के प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ही होते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड के केसेस बहुत कम ही होते हैं। तो अब यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, अब जो है एवरेज स्पीड आती है। एवरेज स्पीड आती है। केसेस तो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम ही होते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में किसके किसके केसेस ज़्यादा होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के। तो इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के तो इसीलिए हमें एवरेज स्पीड को भी स्टडी करना पड़ता है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन अलग अलग रेट से हर टाइम में डिफरेंट रेट से कवर कर रहा है, पोजीशन चेंज कर डिफरेंट रेट से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसके लिए हम एग्जांपल से समझेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट था, उसने पहले 2 मिनट में 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर नेक्स्ट 3 मिनट में उसने 15 मीटर की डिस्टेंस कवर की, और उसके बाद 4 मिनट में उसने जो है वो 40 मीटर की उसने डिस्टेंस कवर की। अब ये देखो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, 20/2 × 60। तो ये खत्म, 2 से 2 खत्म, 1/6 मीटर पर सेकंड होगी इसकी स्पीड। तो इसमें स्पीड कितनी होगी, 15/3। तो 1/12 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। तो 4/90, तो मतलब 40 मीटर/4 मिनट है, तो इसीलिए इसको 4 सेकंड से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, तो 1/6
मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। तो हमें ये पता चला कि हर मिनट में, हर टाइम के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपको क्या करना है, टोटल टाइम काउंट करना है और टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की वो काउंट करना है। 20 और 40 हो गए 60, 60 और 15 हो गए 75 मीटर की इसने डिस्टेंस कवर की। कितने टाइम में कवर की? 4 और 3 हो गए 7, 7 और 2 हो गए 9, 9 मिनट में। 9 मिनट में इसने अपनी जो है वो 75 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अब जो है एवरेज स्पीड, तो स्पीड एवरेज किसकी बराबर होगी? 75 मीटर अपान 9 मिनट। ये मीटर में है, ये मिनट में है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? 75 अपान 9 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आप खुद ही निकाल सकते हो। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो आपको मिल जाएगी कि इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी थी इस टोटल ड्यूरेशन में थ्रू आउट हिज जर्नी। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले तो हमने स्पीड को डिस्कस किया कि स्पीड क्या होती है, फिर उसके दो फॉर्म्स को पढ़ा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ा, और तीसरा क्या था? हमने एवरेज स्पीड भी पढ़ी, एवरेज स्पीड भी पढ़ी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इंफॉर्मेशन थी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी, तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। तो अगर आप कोडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे वीडियोस पे हमने कोडिंग के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बना रखे हैं, तो प्लीज़ उनको भी वॉच करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।